कैसे हैं आप सभी। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। आप लोगों की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कौन सा है ये बच्चों? 10 है। चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी का, क्लास 10th का। आप लोगों के बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। इस चैप्टर का बेसिक आपका क्लास 10th में दिया गया है और इस चैप्टर का एक एडवांस्ड वर्जन आप लोगों को क्लास 12th में दिया गया है। तो फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें एंड स्टे ट्यून फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। ओके, तो हम लोग से स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? लाइट। क्या नाम है? लाइट। तो सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, देन व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है? अनेबल करती है टू सी अस द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज नोन एज लाइट। आप लोग 12th क्लास में लाइट की दूसरी फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर भी शो करती है एंड ऑल। ये हम लोग 12th क्लास में शो करेंगे। देन व्हाट लाइट डूज? लाइट क्या करती है? लाइट विल शो द डिफरेंट फिनोमिनास। लाइट क्या शो करती है? डिफरेंट फिनोमिनास को शो करती है। क्या कौन कौन से फिनोमिना शो करती है? देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, diffraction, polarization, and there are so many phenomena in our universe which was shown by the light, but these are some of the phenomena which you will going to study in this chapter and also in your class 12th. Reflection and refraction तो आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जबकि diffraction and polarization will come into your class 12th topics. तो हम लोगों को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे फोकस करना है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ऊपर फोकस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, जिनको हमने 3 ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे हमारी लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? कंप्लीटली पास हो जाती है, जैसे कि एक ग्लास। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट पास होती है, जैसे कि हमारे सन ग्लासेस। फिर आता है ओपेक। ओपेक एक वो ऑब्जेक्ट होता है जिससे बिल्कुल भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट पास नहीं होती है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हमसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि मिरर, मिरर से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। बात समझ में आई? तो वो बॉडीज क्या होती हैं? ओपेक बॉडीज होती हैं। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना को समझने के लिए हमें ओपेक बॉडीज की तरफ चलना है। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या है, रिफ्लेक्शन फिनोमिना है क्या। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन में एक वर्ड आता है रिफ्लेक्ट, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट करना यानी कि वापस भेजना। सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वो कंफर्म है कि कैसे ऑब्जेक्ट से? ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएगी, तो कंफर्म है वो वापस आएगी, ये बात कंफर्म है। उसी फिनोमिना को मैं रिफ्लेक्शन कहूंगा। रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमारे पास इस चैप्टर में एक सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसका क्या नाम है? मिरर। इस चैप्टर में हम 2 टाइप के मिरर पढ़ेंगे बच्चों, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले मैं प्लेन मिरर की बात करता हूं। ये प्लेन मिरर क्या है? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जो सामने से बिल्कुल प्लेन हो और पीछे से पॉलिश्ड हो, क्योंकि मिरर तभी बनता है जब उस पर पॉलिश्ड होती है। बैक साइड अगर मैं उसकी पॉलिश कर दूं तो वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, एक हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट रेगुलरली, जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, वो भी रेगुलरली, इज कॉल्ड प्लेन मिरर। उसी को मैं क्या कहता हूं? प्लेन मिरर। समझ में आई बात? एक प्लेन मिरर पर मोस्टली जो आप लोगों की कोटिंग होती है वो कोटिंग होती है किसकी? सिल्वर मेटल की। किसकी कोटिंग होती है बच्चों? सिल्वर मेटल की कोटिंग होती है, क्योंकि सिल्वर मेटल एक बेस्ट रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सिल्वर मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मिरर्स जो होते हैं वो आपके सनलाइट में रखे होते हैं और सिल्वर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट माइट बी क्या हो जाए, आपका रिएक्टिव हो जाए और वहां से उड़ जाए। तो उसको बचाने के लिए एक लेयर ऑफ सिल्वर मेटल के ऊपर हम प्रोटेक्टेड करते हैं उसे। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रेड पेंट से। वो रेड पेंट किसको होता है बेटा? रेड
रेड लेड ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? रेड लेड ऑक्साइड का एक पेंट होता है जो उसके ऊपर हम कवर अप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर प्रोटेक्ट रहता है, कंप्लीटली बना रहता है, एंड यू कैन एबल टू सी योर इमेज क्लियरली। ये कुछ प्लेन मिरर की एक स्ट्रक्चर है। इसको समझने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें आप लोगों को फटाफट तेजी से बता देता हूं जो हमें चैप्टर में काम आएंगी। उम्मीद करूंगा ये आप लोग आगे के लिए ध्यान रखेंगे। जैसे ये एक रे ऑफ लाइट होती है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ऐसे रे ऑफ लाइट होती है। और उसके बाद अगर मैं इसको ग्रुप्स में बना दूं तो वो बीम ऑफ लाइट। एक रे है तो रे ऑफ लाइट, अगर यही बहुत सारी हैं तो क्या है? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद ये एक प्लेन सरफेस है, ऐसे मैं इसे शो करूंगा। इस प्लेन सरफेस पर ये एक लाइट की रे आई है या नहीं? तो लाइट की रे आई है तो ये होगी इंसिडेंट रे। कैसी रे? इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट होगी यानी कि टकराने के बाद जाएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। कैसी रे? रिफ्लेक्टेड रे। इसमें एक चीज और होती है नॉर्मल रे, जो किसी प्लेन सरफेस पर टकराती है परपेंडिकुलरली। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, तो जो भी किसी प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलरली आएगी वही उसका क्या कहलाएगा? नॉर्मल। जैसे कि ये और ये सब क्या है? नॉर्मल्स हैं। नॉर्मल का मतलब है वो 90 डिग्री का एंगल हो, हमारी फिगर ऐसे, हमारा मिरर ऐसे हो या ऐसे हो, उसके जो भी परपेंडिकुलर शेप रहेगी वही उसका क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा याद रखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस रे के बाद ध्यान से देखें, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, उन दोनों के बीच में बनने वाला कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर मैं बात करता हूं क्योंकि हमें इमेजेस कैसे दिखती हैं, हमें ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। हमें हमारी इमेजेस कैसे दिखती हैं, तो उनको समझने के लिए ओनली व्हेन 2 और मोर देन 2 लाइट रेज, जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा लाइट रेज आपस में टकराएंगी, क्या करेंगी? आपस में टकराएंगी, और टकराने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो वो ही वहां पर क्या बनाएंगी? इमेज बनाएंगी। क्या बनाएंगी? इमेज बनाएंगी। और ये इमेजेस हमारी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। क्या होती है बच्चों? एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा ही हमेशा सेम साइड ऑफ मिरर पे बनती है, अगर मिरर का केस है तो। क्योंकि अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो केवल रिफ्लेक्शन पे फोकस करेंगे, मिरर्स पे फोकस करेंगे। अगर वही चीजें क्या है, अगर वो ही रियल इमेज है तो अगर वो सेम साइड बन रही है, किधर बन रही है बच्चों? सेम साइड बन रही है मिरर के, यानी कि एक्चुअली में हमारी रेज मीट हो रही है, दैट मीन्स वो एक रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा एक इन्वर्टेड इमेज होती है, यानी कि हमेशा उल्टी बनती है। कैसी बनती है? उल्टी बनती है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। और वर्चुअल इमेज बेटा हमेशा क्या बनती है? मिरर के बैक साइड बनती है। कैसी बनती है? बैक साइड बनती है। उसके केस में जो हमारी रेज होती है वो वर्चुअली मीट होती है, ऐसा हम सपोज करते हैं। और वर्चुअल के केस में जो इमेजेस होती है हमारी इरेक्ट होती है। इरेक्ट बेसिकली लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। आप जैसे भी मेरे सामने बैठे हैं फ्रंट में, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक आपका और मेरा अगर एक इमेज है तो ये एक वर्चुअल इमेज है करंटली। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अभी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन का पार्ट बच्चों। क्या स्टार्ट करते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी तक ये बताया कि हम लोग इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन इन 2 फिनोमेना पर फोकस करेंगे, तो हम लोग रिफ्लेक्शन से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज का सेंडिंग बैक वापस भेज देना टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज, क्या कहलाता है? प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना को समझने के लिए वहां पर साइंटिस्ट ने 2 लॉज दिए। कितने लॉज दिए? देयर आर 2 लॉज टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। द फर्स्ट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता है जो पहला है वो क्या है? जब आप लोगों के इंसिडेंस एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। कोई भी इंसिडेंट रे आई है वो रिफ्लेक्ट होगी
किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट से, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर ये बनने वाला एंगल मैंने आप लोगों को बताया, ये इंसिडेंस एंगल है, और यहाँ पर बनने वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन से मेरा क्या मतलब है, सेम प्लेन से मतलब है कि अगर ये एक्स प्लेन में तो एक्स प्लेन में रहेंगे, वाई प्लेन में तो वाई प्लेन में रहेंगे, दैट दे डू नॉट चेंजेस देयर प्लेन। वो यहाँ पर अपने प्लेन को चेंज नहीं करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को चलते हुए एक बात बतानी है आप लोगों को, अगर कोई नॉर्मल रे है और अगर वो किसी मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है, टकराई जाती है, तो वो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी, यानी कि उसका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों वही रहेंगे, दैट इज जीरो। इस केस में क्या रहेगा बच्चों, जीरो रहेगा। अब क्योंकि मुझे इमेज फॉर्मेशन के बारे में सीखना है कि इमेजेस कैसे बनती है, मेरा फोकस है इमेजेस फॉर्मेशन पे, तो इमेज फॉर द प्लेन मिरर में सबसे पहले सीखने की कोशिश करूंगा। किसको, इमेज फॉर द प्लेन मिरर। देखिए ये मेरा एक प्लेन मिरर ले लिया मैंने, ये मेरा एक प्लेन मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज मुझे बतानी है वो कैसे बनेगी। ये आपका बेस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है आप लोगों का, तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आ रही है। क्यों, सपोज करो यहाँ एक लाइट है, लाइट, तो उस लाइट से बहुत सारी रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होंगी, तो और वो मिरर पे भी पड़ रही होंगी, तो एक रे इस ऑब्जेक्ट से ये चली, और ये क्योंकि सरफेस के नॉर्मल है तो बिल्कुल वैसे ही वापस जाएगी जैसे आई थी, और एक रेज से ये चली। आप और भी रेज ले सकते हैं, बट इनमें से मैं कुछ एक एग्जांपल ले के रूप में ये दो रे ले रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो ये यहाँ पर आपकी सेकंड रे आई है, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केसेस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इधर जा रही है और ये उधर, तो क्या ये आपस में कभी मीट हो सकते हैं, नहीं, ये कभी भी आपस में मीट नहीं हो सकते। तो मैंने इन्हें वर्चुअली पीछे प्रोड्यूस करके देखा, जैसे ही मैंने इन्हें वर्चुअली पीछे प्रोड्यूस करके देखा तो पाया कि ये यहाँ पर क्या हो रही होंगी, मीट हो रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज तो जरूर बनेगी, बट वो बैक साइड में बनेगी और सेम तरफ नहीं होगी, जो कि क्या रहेगी, वर्चुअल। जैसे यहाँ इमेज बनी तो मैं बताऊंगा कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब दैट इज इन केस ऑफ प्लेन मिरर इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, सेम साइज मीनिंग दैट इज द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ऑफ इमेज, दे बोथ आर ऑफ सेम साइज। आप लोग अपने घर के शीशे में सुबह उठ के डेली देखते हैं, तो आप लोग अपने आप को सेम साइज के पाते हैं या नहीं पाते हैं, दैट इज इट, ओके। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बनती है। प्लेन मिरर में एक फिनोमिना और नया जन्म लेता है जिसका नाम है बच्चों लेटरल इन्वर्जन। ये इमेज हमारी लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। जैसे आप लोग अगर प्लेन मिरर में खड़े हैं तो अगर मैं अपना ये हैंड उठाता हूं तो ये आपका भी इस वक्त राइट होगा और मेरा क्या है, ये लेफ्ट। अगर मैं अपना ये वाला हाथ उठाता हूं तो आप अगर इसी सेम हाथ को उठाते तो आपका क्या होगा, लेफ्ट, बल्कि मेरा क्या होगा, ये राइट। तो ये एक तरीके की कैसी इमेज है, ये एक तरीके की आप लोगों की इन्वर्टेड इमेज है। कैसी इमेज है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज है, सॉरी, लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। यहां पर द चेंजेस ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंजेस ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, उसकी साइड्स का चेंज होना उसकी मिरर इमेज के साथ, यही क्या कहलाता है आपका, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। आप अपने घरों में जो ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं उनके सामने जाके खड़े होइए और वहां पर सामने खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो उस इमेज का जो आपकी वहां पर बनी हुई है उसका राइट होगा। तो सेम इसी फिनोमिना को मैं लेटरल इन्वर्जन बोलता हूँ। प्लेन मिरर बहुत जगह यूज किया जाता है, जैसे कि ड्रेसिंग टेबल्स में, बाथरूम्स में और ज्वेलरी शॉप्स में। उम्मीद करूंगा ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। बेसिक्स और इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने आज यहाँ खत्म किया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी क्या लेके आऊंगा, स्फेरिकल मिरर्स लेके आऊंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग। Thank you guys for watching the video. I think you liked the video, and do comment also, subscribe my channel, and have any problem you can ask me. Do watch my previous videos in the link below over there. Thank you.